जय हिंद दोस्तों। तो आज है हमारी स्टैटिक जीके की क्लास, यानी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम की डेट तो आपको निकल गई होगी। तो हम क्वेश्चन आज का क्लास थोड़ा डीप में होगा, बाकी आज सब क्लास हमारा नॉर्मल होगा, यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि एग्ज़ाम जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो बने। और ज़्यादा की थ्योरी हम ये तो पूरा डीप में ये देखो, लेकिन आगे की थ्योरी हम नॉर्मल कराएंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए देखते हैं। और आज देखेंगे नोबेल पुरस्कार, जो कि नोबेल पुरस्कार मैं एक बार करा चुका हूँ और एक बार फिर से करवा रहा हूँ। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए इसको फिर से करवा रहा हूँ। तो देखते हैं नोबेल पुरस्कार, यानी ए टू जेड अल्ट्रा डीप स्ट्रेटेजी के मैं आपको दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों है। इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो फिर से आप रिविजन कर लेना। तो देखते हैं पहला, तो नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की परिचय तो हिंदी में देखते हैं तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। हाँ, जो प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो जिन्होंने मानव जाति सर्वाधिक लाभ यानी ग्रेट बेनिफिट ऑफ मेकिंग यानी पहुंचाया हो। यह पुरस्कार केवल उपलब्धियों को नहीं बल्कि दीर्घकालीन प्रभाव को मिलता है। यानी ये जो था ये काफ़ी 4 या 5 फील्ड में दिया जाता था, जो मैं आगे बताऊंगा। देखते हैं नोबेल पुरस्कार के उद्देश्य। यह सिद्ध करना है कि ज्ञान, शांति, साहित्य और विज्ञान के माध्यम से विश्व को बेहतर बनाया जा सकता है। यही कारण है कि यह पुरस्कार राजनीतिक, राष्ट्र या धर्म से ऊपर उठकर दिया जाता है। तो ये इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में जो स्टूडेंट है वो आप देख लेना इंग्लिश में। बाकी मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ तो हिंदी का ही करवाऊंगा। और अंतर्राष्ट्रीय और गैर राजनीतिक स्वरूप और अंतर्राष्ट्रीय कठोर चयन प्रक्रिया इसकी में होती है या केवल वास्तविक योगदान को मान्यता दी जाती है, यानी ये अवार्ड दी जाती है। और ये अवार्ड की परिचय देख लेते हैं, यानी ये अवार्ड था क्या। तो नाम है जो अल्फ्रेड नोबेल, जिनका नाम था, इन्हीं के नाम पे दिया जाता था। तो अल्फ्रेड नोबेल का जानकारी परिचय देखते हैं हिंदी में। पुराना नाम इनका क्या था, तो अल्फ्रेड ब्रेनहार्ड नोबेल। तो आप अल्फ्रेड नोबेल इतना नाम याद रखिए। और इनका जन्म कब होता है, तो 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम यानी स्वीडन में होता है। यानी इनके ही नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और मृत्यु 10 दिसंबर 1869 सेन रेमा इटली में होती है इनकी। और देखो, अगर सेल्फ हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करना। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, शॉर्ट इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा जिससे आप अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल ये बहुभाषी, अत्यंत बुद्धिमान वैज्ञानिक थे और ये 5 भाषाएं जानते थे और विज्ञान के साथ साथ साहित्य में भी रुचि रखते थे। और आविष्कार और विरोधाभास की बात करें तो नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, जिसका उद्देश्य खनन और निर्माण यानी ये जो डायनामाइट है मिट्टी, ये पत्थर पहाड़ों को तोड़ने में उपयोग किया जाता है, इसका निर्माण करते हैं और आसान बनाए। लेकिन इसका उपयोग युद्ध में होने लगा। ये जो डायनामाइट है इसका उपयोग पत्थर उत्थल खनिज उनिज ये सब को तोड़ने में के लिए बनाया गया था, लेकिन ये युद्ध में उपयोग होने लगा। और जब एक अखबार ने गलती से उनकी मृत्यु की खबर छाप दी, उन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ कहा। तो यह घटना उनके जीवन को ट्रेनिंग पॉइंट बना दिया, यानी वो मरे नहीं थे पर उनको की खबर छप गई थी। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, तो देखो वर्ष 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत की, यानी वसीयत यानी मरने से पहले ये किया कि मेरे नाम पे पुरस्कार मिलना चाहिए। कब किया, तो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम विरासत की। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 94% नोबेल पुरस्कार के लिए समर्पित कर दिया। यानी ये जो पुरस्कार मिलती है इसके लिए 94%, यानी 6% अपने बाल बच्चों जिसको दिया, बाकी 94% नोबेल पुरस्कार में समर्पित कर दिया। यानी ये पैसों से आप नोबेल पुरस्कार दीजिए। अवसियत का मुख्य विचार, यानी मेरे संपत्ति का उपयोग उन लोगों को पुरस्कार करने के किया जाए जो मानवता के लिए सबसे अधिक लाभकारी कार्य करें। तो देखो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थाएं, तो नोबेल में विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई थी ताकि विशेष अ, अच्छे से ये हो पाए। तो देखो क्षेत्र, संस्था और कारण हर एक डिटेल में मैं लिखती हूँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, जो रॉयल स्वीडिश अकेदमी देती है। कारण वैज्ञानिक विशेषता के कारण दी जाती है। फिर मेडिसिन यानी जो मेडिकल रिसर्चेज है, दवाई ववाई डॉक्टर ये सब में मिलता है। फिर लिटरेचर और यानी भाषाई व साहित्य का ज्ञान। आप पीस यानी राजनीतिक के कारण। तो ये
कुछ क्षेत्र नोबेल पुरस्कार की श्रेणियाँ देखते हैं तो स्पष्टीकरण। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। इनके अलावा किसी भी अन्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। परीक्षा में यह सबसे बड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो पहला टॉपिक आ जाता है भौतिक। भौतिक का नोबेल पुरस्कार उन खोजों को दिया जाता था जिन्होंने प्राकृतिक नियमों का ऊर्जा कणों या ब्रह्मांड और तकनीकी को समझने में क्रांति ला दी हो। तो उन्हें कौन सा पुरस्कार मिलता था? तो भौतिक मिलता था। एग्जाम्पल में देखते तो क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी है। न्यूक्लियर फिजिक्स यानी फिजिक्स जो बना था। और लेजर टेक्नोलॉजी, तो उन सभी को मिला था। तो फेमस विनर कौन थे? तो आइंस्टाइन, सीवी रमन, ये दो नाम है, आइंस्टाइन और सीवी रमन। इनको भौतिक की नोबेल पुरस्कार मिली थी। और दूसरा रासायनिक विज्ञान। यह पुरस्कार पदार्थों की रचना, रासायनिक अभिक्रियाओं और दवाओं तकनीकी के विषय में योगदान के लिए दिया जाता था। एग्जाम्पल में डीएनए स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, न्यू मटेरियल्स, ये सब में रासायनिक विज्ञान में दिया जाता था। फिर आता है तीसरा चिकित्सा यानी शरीर विज्ञान। मानव शरीर बीमारियों, वैक्सीन, जेनेटिक्स और चिकित्सा अनुसंधान में योगदान के लिए दिया जाता था। कौन सा अवार्ड? तो चिकित्सा का अवार्ड अवार्ड में दिया जाता था। कौन सा अवार्ड? नोबेल पुरस्कार। जैसे एग्जाम्पल में ब्लड ग्रुप, वैक्सीन्स, जेनेटिक्स, तो ये सब जो काफ़ी प्रोफेशन रहेगा उसे मिलता है। तो साहित्य में देखते तो हिंदी साहित्य पुरस्कार केवल लेखन के लिए नहीं बल्कि उस साहित्य के लिए दिया जाता है जिसका मानव समाज पर गहरा नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हो। यानी आप कोई भी किताब उताब लिख दोगे तो ऐसे नहीं मिलेगा। मिलेगा उन्हें जो साहित्यिक पुरस्कार के लायक हो, यानी उस तरीके से साहित्य लिखे हो। एग्जाम्पल में जैसे पोएट्री, नॉवेल या ड्रामा, ये सब लिखे तो आपको ये नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। और देखो शांति यानी पीस। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध रोकने या शांति स्थापित करने और मानव अधिकारों के लिए कार्य किया। जैसे फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा थे, वो शांति का काम किए थे, इंडिया में आके गरीबों की मदद करते थे, उनको गोद लेकर उनका लालन पालन करते थे, तो उन्हें मिला था। एग्जाम्पल के लिए यूएनओ, रेड क्रॉस, मलाला यूसुफज़ई, तो ये सबको मिला था। और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में तो हिंदी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये अर्थशास्त्र। इसकी शुरू कब होती? तो 1968 में, लेकिन ये शुरू में पाँच ही था, इसको लास्ट में जोड़ा गया। इसको 1968 में जोड़ा जाता है, किसे? अर्थशास्त्र को। तो जब इसकी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो ये सब क्वेश्चन को शॉर्ट में रिवीजन करा के पूरे डीप में समझाऊंगा। तो मूल नोवेल नहीं, इसे नोबेल मेमोरियस प्राइज कहा जाता है। किसे? ये अर्थशास्त्र वाले को। एग्जाम्पल में जैसे पोइट्री स्टडीज, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो ये सब में निष्कर्ष यानी एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखें तो नोबेल पुरस्कार सिर्फ इन्हीं 6 क्षेत्र में मिलता है, ना खेल, ना गणित, ना इतिहास। तो 6 देखते थे। नोबेल पुरस्कार चयन प्रक्रिया, तो इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? तो पहला है योग्य व्यक्ति द्वारा नामांकन करना पड़ेगा। और दूसरा स्टेप है विशेषज्ञ समितियों के द्वारा रिसर्च व समीक्षा करना पड़ेगा, यानी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप उस योग्य हो। तीसरा आता है शॉर्ट लिस्ट, मतलब शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आना पड़ेगा। फिर पाँचवा है अंतिम घोषणा। अंतिम घोषणा में आपका, जैसे आप जीडी का एग्जाम कर रहे हैं, रिटन देंगे, फिर फिजिकल देंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब आपका अंतिम घोषणा आएगा, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। और चयन प्रक्रिया लगभग 8 से 10 महीना चलती है। जैसे एसएससी जीडी की भी 8 से 10 महीना चलती है, और इसकी भी वही समझ लो 8 से 10 महीना चलती है। और नोबेल पुरस्कार में मिलने वाली चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ मिलती है? तो हिंदी में देखते हैं डिटेल्स में। तो स्वर्ण पदक, यानी जो अल्फ्रेड नोबेल की आकृति मिलती है। वो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पिक्चर डाल सकता था पर टाइम नहीं मिल पाया। इसे आप सर्च पे करना, स्वर्ण पदक यानी अल्फ्रेड नोबेल की आकृति वाली ये जो नोबेल पुरस्कार है आपको दिख जाएगा। डिप्लोमा यानी विशेष डिज़ाइन पुरस्कार राशि, यानी राशि हर वर्ष बदलती है, यानी राशि भी किन्हीं को मिलता है, पैसा। आठवां देखते हैं तो भारत और नोबेल पुरस्कार, यानी भारत में किन्हें किन्हें मिला। तो नीचे नीचे भारत से जुड़ी सभी व्यक्ति संस्थाएं दी गई है जिन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है। कई नाम नहीं छूटे हैं, तो ये नाम है, बाकी एक दो नाम मुझे लगता है छूट चुके हैं। पहला देखो नाम, वर्ष, क्षेत्र, योगदान। तो पहला नाम आया था रविन्द्रनाथ टैगोर, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा। ये जो इनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको कब मिलता है? तो 1913 में मिलता है। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। और इनकी योगदान तक गीतांजलि। फिर आता है सीवी रमन, इनको कब मिलता है? तो 1930 में। कौन सा फील्ड में? तो भौतिक। और इनका योगदान क्या रहा है? तो रमन प्रभाव।
फिर आता है मदर टेरेसा, क्योंकि ये जो नाम है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर देते। तो मदर टेरेसा इनको कब मिलता था? 1979 में। इसे शांति के क्षेत्र में मिला। अब मानव सेवा ये करती थी जिनके कारण इन्हें मिला। फिर आता है अमर्त्य, इन्हें 1998 में मिला अर्थशास्त्र में। आइए, कल्याण अर्थशास्त्र। और फिर आता है कैलाश सारथी, जिन्हें 2014 मिला। ये लेटेस्ट है तो इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है। इन्हें शांति के इसमें मिला और बल अधिकार के और हर गोविंद खुराना, इसे मेडिसिन के इसमें मिला। ये एग्जाम्पल ट्रैप है, इसे भी हाईलाइट मारो तो कोई मेडिसिन। इन्हें भारतीय मूल के इन्हें कब मिला? तो 1968 में। भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिका नागरिक थे, यानी ये भारतीय के थे लेकिन इन्हें नागरिकता अमेरिका की मिली थी, इसलिए इसे भारत में नहीं गिना जाता। ये हर गोविंद खुराना। फिर आता है 9वां, तो विश्व रिकॉर्ड देख लेते हैं, वह रोचक तत्व। तो 2 बार नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो मेरू क्यूरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2 बार पाते हैं नोबेल पुरस्कार, इसीलिए मेरू क्यूरी। तो इसका नाम देख लीजिएगा। और फिर 2 अलग-अलग विज्ञान क्षेत्र में नोबेल, यानी मेरू क्यूरी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में इन्हें मिलता है। ये जो है किन्हीं-किन्हीं फील्ड में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। और सबसे कम उम्र की विजेता, तो ये देखो शॉर्ट पॉइंट है ये सब, इसीलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सबसे कम उम्र की विजेता कौन है? तो मल्लाल यूसुफजई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, मल्लाल यूसुफजई, तो जो 17 वर्ष में इनको मिल चुकी थी। और सबसे अधिक उम्र, यानी ये सबसे अधिक उम्र किनको मिलता है? तो ये भी देख लो। तो लियोनार्ड हॉर्विज, तो आप आधा नाम याद रखिए, लियोनार्ड। इन्हें 90 वर्ष की आयु में मिलता है। और सबसे अधिक नोबेल विजेता, यानी जीतने वाले कौन संगठन है? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ये जो एक संगठन है, इन्हें सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिलता है। फिर 10वां देखते हैं। 10वां क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार, यानी शांति के प्रभाव में किसे मिला? तो यह पुरस्कार युद्ध रोकने या शांति स्थापित करने और मानव अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रयासों को दिया जाता था। यह सबसे अधिक विविधित लेकिन प्रभावशाली नोबेल पुरस्कार है। यानी ये जो पुरस्कार है, ये यानी आप युद्ध रोकेंगे और शांति स्थापित करेंगे, मानव अधिकार रक्षा करेंगे कि प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा। चाहे तो आप कोई भी ले सकते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोसेस है। फिर देखते हैं 11 महिला नोबेल पुरस्कार। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो महिलाओं को मिला। महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिलना यह दर्शाता है कि विश्व स्तर पर लैंगिक समानता की दिशा है, यानी सभी लोग समान की, ये दर्शाता है कि हाँ सब लोग समान हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, दोनों को पुरुष मिल सकता है। फिर 12वां देखते हैं, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य, यानी 10 दिसंबर को नोबेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अब मरणोपरांत पुरस्कार, यानी नहीं, कुछ उपाधि में दिया जाता है पर ऐसे नहीं माना जाता। अधिकतम 3 व्यक्ति एक पुरस्कार साझा कर सकते हैं, यानी एक आदमी अधिकतम 3 पुरस्कार ही ले सकता है। 13वां, तो नोबेल प्राइज ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, किनके द्वारा? तो अल्फ्रेड नोबेल। तो ये शॉर्ट रिवीजन है। पीस प्राइज तो नोरवा। इकोनॉमिक्स प्राइज यानी 1968 में, यानी इकोनॉमिक्स की प्राइस कब स्टार्ट हुई थी? तो इस टाइम स्टार्ट हुई थी। कब? तो 1968 में। फर्स्ट इंडियन नोबेल लेटेस्ट, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी इनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे उसे मैं करा दूंगा। तो यहीं सेशन खरा कंप्लीट करते हैं। बाकी जिनको नोट्स चाहिए वो इन नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। ये देखिए, ये नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं आज की अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।